मिमी अपनी नई स्कूटर से बिल्कुल खुश थी। हर सुबह वह बाहर जाने और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी। वह सड़क पर ऊपर नीचे दौड़ती, हवा अपने फर में महसूस करती और उसका दिल खुशी से उड़ता। मिमी के लिए ये स्कूटर सब कुछ था और ये जल्दी ही उसकी दुनिया का केंद्र बन गई। लेकिन जब मिमी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त का आनंद ले रही थी, उसकी स्कूल की पढ़ाई धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही थी। वह अपने होमवर्क को देखती, पढ़ाई के बारे में सोचती, लेकिन फिर बाहर खड़ी अपनी स्कूटर के बारे में सोचकर ध्यान भटक जाता। मैं बाद में कर लूंगी, वह हर बार खुद से कहती। कल पढ़ाई करूंगी, अभी बस एक और राइड की जरूरत है। विस्कर्स, मिमी की माँ, ने ध्यान दिया कि स्कूल की किताबें बढ़ती जा रही हैं, जिनकी तरफ मिमी ध्यान नहीं दे रही थी। एक शाम जब मिमी अपनी स्कूटर राइड के बाद स्नैक खा रही थी, मिसेस विस्कर्स ने उसे रसोई में बुलाया। मिमी, उसकी माँ ने हल्के से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तुम्हारे एग्जाम्स बस पास ही हैं और मुझे चिंता हो रही है कि तुम तैयार नहीं हो। मिमी ने इसे नजरअंदाज किया। मैं कल पढ़ाई करूंगी मॉम, आज तो बस एक ब्रेक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह कल कभी नहीं आया। मिमी घंटे घंटे अपनी स्कूटर ट्रिक्स का आनंद लेती रही। जब उसकी माँ पूछती कि क्या उसने पढ़ाई की है, तो मिमी सिर्फ मुस्कुराकर कह देती, कल शुरू करूंगी। एक शाम मिसेस विस्कर्स को काफी हो गया। उन्होंने देखा कि मिमी अपनी स्कूटर पर सड़क पर खुश होकर दौड़ रही थी, जबकि रसोई की टेबल पर उसका होमवर्क वैसे का वैसा पड़ा था। मिसेस विस्कर्स ने अपनी चिंता मिस्टर विस्कर्स से शेयर की और दोनों ने मिलकर तय किया कि अब कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह मिसेस विस्कर्स और मिस्टर विस्कर्स ने फैसला किया कि अब कार्रवाई करनी होगी। जब मिमी लिविंग रूम में आई और अपनी स्कूटर पर फिर से प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाने वाली थी, उसके पिता ने उसके सामने स्कूटर लेकर खड़े थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने काफी इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं और हम तुम्हारी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी स्कूटर तब तक जाएगी जब तक तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। मिमी की आंखें हैरान हो गईं। क्या? मैंने इसे चलाना सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। हमें पता है कि तुम अपनी स्कूटर को बहुत पसंद करती हो, उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। तुम इसे एग्जाम्स के बाद वापस चला सकती हो। मिमी का दिल बैठ गया। लेकिन मैं आज प्रैक्टिस करने वाली थी, उसने छोटे और निराश स्वर में कहा। उसके पिता ने उसे नरमी से देखा। हमें पता है, लेकिन यह तुम्हारे भले के लिए है मिमी। हम यह तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। अब जब उसकी स्कूटर गैराज में बंद थी, मिमी गुस्से और उदासी के साथ अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर बैठी छत को देखती रही। यह सही नहीं है, उसने बुदबुदाया। बाकी सब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मुझे किताबों में फंसा दिया है और स्कूटर नहीं है। कुछ समय बाद मिमी को एहसास हुआ कि उसके माता पिता अपना मन नहीं बदलने वाले। वह आखिरकार उठी, अपने डेस्क के पास गई और अपनी किताबें खोल दी। वह उन्हें एक पल के लिए देखती रही और सोचने लगी, मैं कैसे सब कुछ पूरा करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने नोट्स पढ़ने शुरू किए, कुछ अजीब सा हुआ। वह विषयों को बेहतर समझने लगी। वह जितना पढ़ती, उतना ही उसे आत्मविश्वास महसूस होता। हफ्ते के अंत तक मिमी ने अपनी ज्यादातर असाइनमेंट्स खत्म कर ली थीं और अब स्कूटर के बारे में सोचने पर उतना मायने नहीं रखता था। हालांकि वह स्कूटर को मिस करती थी, मिमी जानती थी कि उसके माता पिता सही थे। उसे समझ में आया कि संतुलन जरूरी है, पहले पढ़ाई, फिर स्कूटर का आनंद। जब उसके एग्जाम्स आए तो मिमी ने महसूस किया कि वह तैयार है। उसने सही निर्णय लिया था और भले ही उसकी स्कूटर गैराज में बंद थी, मिमी ने एक कीमती सबक सीखा था कि जिम्मेदारियों को प्राथमिकता कैसे दी जाए। क्या मिमी को आखिरकार अपने एग्जाम्स के बाद उसकी स्कूटर वापस मिल जाएगी, या इस क्रिसमस एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज सब कुछ बदल देगा? मिमी की कहानी के इस हार्ट वार्मिंग कंक्लूजन को मिस मत करना, जिसमें एक्साइटमेंट, लेसन्स और एक मैजिकल ट्विस्ट होगा जो आपको हंसी से भर देगा। जानने के लिए कि आगे क्या होगा, हमारे फाइनल क्रिसमस स्पेशल एपिसोड को जरूर देखें।